गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आपके बच्चे होंगे कैसे तो मैं के साथ सुबह के 6:30 बजे से कर रही हूँ। और ये लोगों से गिरने के समय थोड़ा लेट हो गई थी, इसलिए जी बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। ये देखो कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, पूरी रात से बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। इस वजह से मैं लेट उठी क्योंकि उठ के करना भी ज़्यादा, बारिश में कुछ काम तो बन नहीं पाएगा, तो इसलिए आराम से उठ लूँगी। और सोचा कि चलो एक बार 5 बजे उठी तब भी बारिश ऐसी हो गई थी, कंटिन्यू बिल्कुल कंटिन्यू बारिश हो चल रही है। तो फिर देखा उठ के बंद ही नहीं हुई, तो सोचा कि चलो थोड़ी देर आराम से लेट ही जाती हूँ, काम वाम तो कुछ बनना नहीं, इसलिए रेस्ट ही कर लें आज। देखो बारिश दिखाती हूँ आपको कैसे हो रही है कंटिन्यू एक दिन से। देखो कितनी तेज़ बारिश आई है, वैसे कब से आई है, कंटिन्यू चल रही है बारिश कब से ऐसे, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। चलो खैर मौसम ठंडा हो जाएगा और नहीं तो कुछ। हल्की हल्की सी बारिश आई हुई है, अभी भी बंद नहीं हुई है। और बिजली इतनी ज़ोर लाके से कड़क रही है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से। तो अभी करती हूँ अपने रूम की थोड़ी सी क्लीनिंग, क्योंकि आज है अमावस, आज खाना खुना बनेगा अमावस का। तो चलिए पहले मैं तो वो कर लेती हूँ। हाँ, तो मैं और हस्बैंड जी नहा धो के चले गए थे अपने पितर देवता पे मत्था टेकने के लिए, नहलाने के लिए। और हस्बैंड जी कर रहे थे इधर थोड़ी सी साफ़ सफाई, इधर से घास हो रहा था उसको निकाल रहे थे, उन्होंने घास निकाला। फिर मैंने अपने पितर देवता को नहलाया अच्छे से, अपनी पूजा पाठ की और अपने पितर देवता को नहलाया ऐसे। और फिर देखा नहलाने के बाद कि चारों तरफ बारिश का इतना ज़्यादा पानी ही पानी था पूरी तरफ, कि मतलब बहुत ज़्यादा पानी था पूरी जगह। बारिश बहुत अच्छी हुई है और आप देख भी रहे हैं, देखो कैसे पानी है, ऐसे पूरे में पानी पानी भरा पड़ा है बिल्कुल ही। और इधर फिर मैंने आने के बाद रख दी थी गैस पे अपनी बनने के लिए खीर, क्योंकि आज अमावस थे, अमावस पे बनाए थे हमने खीर, छोले पूरी की सब्ज़ी। क्योंकि और आज मौसम भी ठंडा था ना, तो इसलिए सोचा कि छोले, अमावस तो है ही, खाना तो बनाना ही है, तो क्यों ना पूरी बना ले। वैसे तो हम रोटी भी बना देते हैं, पर मैंने पूरी बनाई। और इधर मैंने फिर पूरी का आटा बनाया, पूरी आटे मैंने अजवाइन और नमक डाल दिया था कि ताकि पूरी में थोड़ा सा अच्छा सा टेस्ट आ जाए, थोड़ा अलग सा भी लगे। और फिर मैं लगी थी अपनी पूरियाँ बनाने एक एक करके। और इधर मैंने कुछ पूरियाँ बना दी थी, कुछ बनानी बाकी थी। और पूरियाँ बनाने के बाद मैंने अपना पूरा काम निपटाने के बाद दो थाली में अपना खाना डाल लिया था। और मैं अमावस की पूजा करने लगी थी। हमारे यहाँ क्या हर महीने अमावस बनाई जाती है और हम ऐसे ही खाना निकालते हैं अपने पितर देवताओं का। तो मैं अपने पितर देवताओं का खाना का निकाल के उनको भोग लगा रही थी। फिर ये जो खाना है इसको हम गाय को दे देते हैं, कोई लड़की होता है मुझे भी दे देते हैं, खा ले जो। तो इधर मैंने चारों तरफ से अपना पानी निकाल दिया था दोनों थाल से। और फिर मैं यहाँ से खड़ी होकर मतलब
और फिर मैं अमावस का मत्था टेकने के बाद अपने सूर्य देव को पानी देने चली गई थी। और जो कि आज सूरज तो निकला ही नहीं था, पर वो क्या ना पानी तो देना ही था, क्योंकि आज बारिश इतनी ज़्यादा हो रही, सूरज तो निकला ही नहीं था बिल्कुल भी। तो मैंने ऐसे ही पानी दिया और अपनी अमावस की पूजा कंप्लीट की। आज थी अमावस, तो मैंने मूंग की रोटी बनाई थी अमावस की और मत्था टेक लिया था। और बारिश कंटिन्यू है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही बिल्कुल भी। कंटिन्यू हो रही है बारिश। बाल भी भीग गए, देखो आज तो पूरे सुखाने पड़ेंगे। सुबह से भीगे हुए हैं, सूखे ही नहीं है। देखो बिल्कुल गिल्ले बाल हो गए हैं। शाम के 7 बज चुके हैं। धूप देखो कितनी है, मतलब साफ मौसम अभी तक। और अभी चाय के कुछ बर्तन पड़े हैं, वो साफ करूँगी। उसके बाद गाय का दूध निकाल के लेके आऊँगी, फिर कुछ और काम करेंगे। भिंडी धो के रख दिया, ये देखो कल बनाऊँगी। ये है कि अच्छे से पानी सोख लेगी आज, इसलिए 2-3 बर्तन है, ये कर देती हूँ तब तक। तो काफ़ी दिनों बाद आज चली गई मैं अपनी गाय का दूध निकालने। 2-3 दिन बाद गई थी और मेरे से क्या है, दूध निकलता नहीं है, बड़ी मुश्किल से निकलता है। फिर भी मैं निकाल लेती हूँ जैसे करके। मेरे को उतनी ज़्यादा निकालनी तो नहीं आती है कि अपना तो मजबूरी में अपना दूध तो निकाल ही लेती हूँ। और इधर मेरी गोरी माता साथ के साथ घास खा रही थी और मैं आराम से दूध निकाल रही थी। और भाई देखो दूध भी कितने आराम से खड़े होकर निकलवा रही है ना ये। और मेरे को दूध निकालने में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, बहुत ज़्यादा। और इधर फिर दूध निकाल रही थी तो आ गया था चाट पापड़ी वाला। हस्बैंड जी ने चाट पापड़ी ली और फिर हमने दोनों ने घर आके चाट पापड़ी खाई आराम से। हस्बैंड जी ने तो अपनी खा ली थी, खा के वो तो निकल लिए थे बाहर, मेरी बची थी। और फिर मैंने आराम से बैठ के अपनी चाट पापड़ी खाई और इन्जॉय किया। तो मैं अपनी आराम से साथ में टीवी देख रही थी, अपनी चाट पापड़ी खा रही थी। और इसी के साथ गाइस करते हैं ब्लॉग का दी एंड। तो मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। दूध पाने बता देख कोई ना तो हर काम के बाद में आपका एक्टिव रखना जरूरी है। तो यहाँ पे मुझे पसीना हो रहा है और ये जो चीज़ें हैं अच्छी चेंज करके कुछ करना तो